तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कराता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को आप प्रेस कर सकते हो लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए। है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग वर्ड कहां से आया। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड दोस्तों आया एक लैटिन वर्ड से, जो कि जिसमें होता है मैनस मतलब होता है हैंड और फैक्टस मतलब होता है मैक। तो मैनस और फैक्टस ये दोनों वर्ड के कॉम्बिनेशन से ही मैन्युफैक्चरिंग वर्ड बना, जिसका मतलब होता है मेड बाय हैंड। तो दोस्तों, एक समय था जब पुराने जमाने में जब भी कोई प्रोडक्ट को बनाया जाता था, सपोज कि कुल्हाड़ी या फिर कोई ऐसे कुछ प्रोडक्ट थे जिसका इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि पत्थरों को तराशने के लिए बनाया जाता था या फिर किसी भी चीज को बनाने के लिए हम हथियार यूज करते थे, तो उनको अधिकतर हम हाथ से बनाया करते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय पे आपको पता है जब सीएनसी वीएमसी मशीन और कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीनरी अगर आ चुकी है और रोबोटिक्स का जमाना है और ऑटोमेशन का जमाना है, तो आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट बनाने में समय नहीं लगता, तो समय बचता है। और पहले के समय पे किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी एक आदमी को ही उसके ऊपर काम करना होता था। ठीक है, तो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग का वो फेस नहीं रहा। तो मैन्युफैक्चरिंग आज पूरी तरह से बदल चुका है ऑटोमेशन के आने के वजह से। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक है टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट और एक है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं टेक्नोलॉजिकली। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके किसी प्रोडक्ट की हम ज्योमेट्री को और उसकी प्रॉपर्टी को अगर चेंज कर देते हैं, और साथ ही साथ अगर उस प्रोडक्ट के अपीयरेंस मतलब जिस तरह से वो दिखता है उसको भी अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे कि अगर उसकी हार्डनेस को चेंज कर देंगे, उसके कलर को चेंज कर देंगे, तो बेसिकली उसके लिए हमको एक स्टार्टिंग मटेरियल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो उसमें जो हम चेंजेस करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के जरिए, तो उसी को हम टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम शो कर रहा हूं जिसके अंदर एक स्टार्टिंग मटेरियल है। उसके बाद स्टार्टिंग मटेरियल जब हम लेते हैं उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर उसमें 4 स्टेजें होती है। सबसे पहली मशीनरी, उसके बाद टूलिंग, उसके बाद पावर, उसके बाद लेबर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये 4 फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, अब मशीनरी, टूलिंग, पावर और लेबर के बाद जब हमारे पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है, एक प्रोसेस्ड पार्ट आता है, साथ ही साथ हमारे पास स्क्रैप और वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में अगर हम टेक्नोलॉजिकली बात करें तो हम स्टार्टिंग मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश करते हैं और उसको बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यू ऐड नहीं करते या फिर हम मनी की या पैसों की बात नहीं करते। अब मैं बात करूं अगर इकोनॉमिकली एस्पेक्ट से, तो इकोनॉमिकली किसी भी आइटम की वैल्यू को उसकी ग्रेटर वैल्यू के आइटम में बदलना या फिर जितनी भी प्रोसेस का हम इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान करते हैं उसमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू का ऐड हो जाना ही हम इकोनॉमिकली एस्पेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको फिर से एक डायग्राम दिखाता हूं। तो इस डायग्राम में एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसकी कुछ वैल्यू है। सपोज कि हमने एक रॉ मटेरियल लिया है। ठीक है, और रॉ मटेरियल में हमने एक एमएस का ब्लॉक लिया है। ठीक है, तो एमएस के ब्लॉक में को जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भेजेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भेजने के बाद उसमें मशीनरी, टूलिंग, पावर और लेबर, तो सभी का कॉस्ट उसके अंदर ऐड होगा। जो भी उसमें मशीन प्रोसेस होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो भी टूल यूज होगा, जो भी टूलिंग यूज होगी, जो भी पावर या फिर उसको बोल सकते हो या जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, और उसके बाद लेबर कॉस्ट
जो भी उसके अंदर लेबर कॉस्ट, जो भी वर्कर जो पैसा लेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो सभी वैल्यू उसके अंदर ऐड होगी। फिर फाइनल हमें एक प्रोसेस्ड पार्ट मिलेगा जिसकी वैल्यू उस प्रोसेस्ड पार्ट या फिनिश प्रोडक्ट में ऐड होगी। ठीक है, तो इसी को हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम थी, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब जैसे कि अगर आपके पास अगर सैंड है और सैंड का ट्रांसफॉर्म अगर आप ग्लास में करते हो या उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्लास में करोगे तो सैंड की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्लास में ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसकी वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होने वाली प्रोसेस के कारण ऐड हो जाती है और ग्लास की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली वैल्यू का ऐड होना ही इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप की होती है। टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एस्पेक्ट से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।